नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों को, सभी भाभी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम है दोस्तों जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, शिक्षक भर्ती चैनल पे। मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करने वाले हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र की क्लास नंबर 3 बात करेंगे। और इस क्लास में आनुवांशिकता एवं वातावरण से संबंधित जो आपके प्रश्न आते हैं बाल विकास में, वह चैप्टर आज क्लियर करेंगे। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में रहता है, प्रत्येक क्लासेज में रहती हैं। आई होप अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देख पाया है कुछ कारणवश, तो आपको यहाँ पे आई बटन पे लिंक आएगी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम है सभी मित्रों को। ये आपके 20 से 25 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो पहला प्रश्न, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। सिर्फ माता से होता है, पिता से होता है, माता पिता दोनों से होता है, या माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण की बात कर रहा हूँ। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, माता पिता एवं उनके पूर्वजों से होता है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अपने आप में सिलेक्टेड प्रश्न है। सेकंड प्रश्न, दूसरा प्रश्न यह है, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण जो आनुवांशिकता कहलाता है। एक बार रिपीट करूंगा प्रश्न को। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों के हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किस विचारक का, देखिए कथन, यह परिभाषा दी गई है आनुवांशिकता की, ठीक है, कि यह हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। जो शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। तो यह जो विचारक है, यह जो विचार है, इनके विचारक कौन है, इनके ऑनर कौन है, इस विचार के, इस स्टेटमेंट के, इस कथन की, इस परिभाषा की कौन विचारक है? H.A. पेटरसन है, अब्राहम मास्लो हैं, जेम्स ड्रेवर हैं, या वुडवर्थ हैं। सही ऑप्शन चुनेंगे, सेकंड ऑप्शन होगा, या थर्ड, या फोर्थ, या फर्स्ट होगा। तो राइट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, जहां जेम्स ड्रेवर की बात कर रहे हैं। यानी शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता के संदर्भ में किस विचारक का कथन है? तो जेम्स ड्रेवर का है। इन्होंने ड्राइवर, जब भी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ड्राइवर के पास स्टीयरिंग भी होती है और गियर भी होता है, ठीक है। स्टीयरिंग होती है सड़क के अनुसार चलने के लिए, माता पिता होते हैं संतानों को, वो आपके क्या है, स्टीयरिंग है। समझ, संतान के जो गाड़ी के जो स्टीयरिंग कहलाती है, वह माता पिता हैं संतानों के। माता पिता बच्चों की स्टीयरिंग हो गए। और गियर क्या है? शिक्षक गियर होते हैं, शिक्षक गियर कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जेम्स वेबर की बात करेंगे, कथन है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? आनुवांशिकता संबंधी कारक कौन होता है? आंखों का रंग, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता होता है, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति होता है, या चिंतन पैटर्न होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके दोस्तों मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक की बात कर रहा हूँ। तो आनुवांशिकता संबंधी कारक कौन सा हो जाएगा? वह होगा आंखों का रंग। जो आंखों का रंग है, यह आपके आनुवांशिकता संबंधी कारक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, आपका अपना परिवार है। फीडबैक दीजिए, 30 में से आप लोग कितना इस क्लास में स्कोर कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न अगला है, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? जो हमें माता पिता से संतानों को गुण प्राप्त होते हैं, या हमारे जो गुण हैं हमारे माता पिता से हमें प्राप्त हुए हैं, माता पिता से बब्बा दादी जो भी हैं, ठीक है, उनसे प्राप्त हुए हैं। तो ये जो गुण हैं, इन गुण को क्या कहते हैं? वंश कहते हैं, वंशानुक्रम है, वातावरण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो सही और सटीक आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? सही आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। हर क्लास आपके एग्जाम पैटर्न पर होगी, सिलेबस के आधार पर होगी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है, समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? देखिए मैं बता रहा हूँ, इनमें से बताइए। 3 ऑप्शन दिए हैं, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट चरित्र। इन तीनों में से किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, किस पर पड़ता है? तो बच्चे के या बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव विशिष्ट शारीरिक लक्षण पर भी होता है, विशिष्ट बुद्धि पर भी होता है, और विशिष्ट चरित्र पर भी आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है, आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर हैं, निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर एक दूसरे के निर्भर हैं, पूरक हैं, सहयोगी हैं, तीनों चीजें हैं। जी हाँ, तीनों चीजें हैं, यानी उपरोक्त सभी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल ए सही है, केवल बी सही है, केवल सी सही है, तो सही आपके ये सभी हैं। आनुवंशिकता तथा वातावरण परस्पर निर्भर किसके हैं? परस्पर निर्भर हैं, परस्पर पूरक हैं, परस्पर सहयोगी भी हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? बच्चे के किस प्रकार के विकास पर जो है आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है? सामाजिक विकास में बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है उसमें आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव पड़ता है। बच्चे के संवेगात्मक विकास में, बच्चे के मानसिक विकास में, या बच्चे के शारीरिक विकास में। अब बताइए, केवल ए सही है, ए बी सही है, ए बी सी सही है, या ये सभी सही है? तो बात कर रहे हैं बच्चे के विकास पर आनुवंशिकता एवं वातावरण का जो प्रभाव पड़ता है मेरे प्यारे मित्रों, तो इन सभी पर पड़ता है। आनुवंशिकता एवं वातावरण का प्रभाव बच्चे के सामाजिक विकास पर भी पड़ता है, संवेगात्मक विकास पर भी, मानसिक विकास पर भी, और शारीरिक विकास पर भी पड़ता है, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। जी हाँ दोस्तों, एमपीटीटी के बेस्ट क्लास चल रही है, सिलेक्शन वाली क्लास चल रही है, सभी क्लास ज्वाइन करें। बहुत ही कम समय सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आप लोग सभी लोग मेरे भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, मेरे देश के आप लोग न्यू है दोस्तों। क्योंकि जो शिक्षक का और शिक्षक का जो अग्रणी होता है, महत्व होता है, देश में राष्ट्र हित में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो आप सभी को शिक्षकों को मेरा प्रणाम है, मेरा नमन है दोस्तों। सभी मित्रों को जय हिंद है। प्रश्न आ चुका है अगला, किसी बालक का शारीरिक लक्षण प्रभावित होता है। जब कोई बालक है उसका जो शारीरिक लक्षण होता है वह प्रभावित होता है, केवल पिता के डीएनए से प्रभावित होता है, केवल माता के डीएनए से प्रभावित होता है, या आपके माता पिता दोनों के डीएनए से, या बच्चे के माता पिता के दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है, या कि बच्चे के ना तो माता से ही होता है ना ही पिता के डीएनए से होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बेस्ट आपको ऑप्शन चूज करना है। तो किसी बालक का या बालक के शारीरिक लक्षण जो प्रभावित होता है वह माता एवं पिता दोनों के डीएनए से प्रभावित होता है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और अंतःक्रिया द्वारा होती है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है दोस्तों, कि बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि और की अंतः द्वारा प्रभावित की होता है। दो ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, दो ऑप्शन चूज करना है। षष्ठी के बाद एक ऑप्शन आएगा और एक ऑप्शन और के बाद आएगा। ये दो ऑप्शन आपके दिए गए स्क्रीन पर। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की षष्ठी में जो क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया द्वारा होती है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है सभी मेरे प्यारे मित्र, आई होप आप लोगों ने वीडियो लाइक जरूर कर दिया होगा। जितने मेरे भाई बहन पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब पर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों का परिवार है और इस परिवार को प्रेम स्नेह देना, लाइक शेयर करना, सपोर्ट करना आप लोगों का काम है दोस्तों। जी हाँ, सभी मित्रों को है नमन है, धन्यवाद सभी को। प्रश्न आ चुका है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियों से प्राप्त होती है, बालक को जो मूल प्रवृत्तियों से प्राप्त होती है उनका विकास में होता है। उनका विकास में क्या होता है? देखिए मूल प्रवृत्तियां, एक यहाँ आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। बालक को जो मूल प्रवृत्तियां किससे प्राप्त होती हैं उनका विकास किस में होता है, यहाँ प्रश्न उठता है। प्रवृत्तियों पर एक प्रश्न आएगा, एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन विकास के बाद आएगा। तो बालक को जो मूल प्रवृत्तियों से प्राप्त होती हैं, यानी कि बालक को जो मूल प्रवृत्तियां किससे प्राप्त होती है? वंशानुक्रम से। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे मित्रों, बालक को जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। किससे प्राप्त होती हैं? बालक की मूल प्रवृत्तियां आपके वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, और उनका विकास वातावरण में होता है। उनका विकास किस में होता है? वातावरण में होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बालक की जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं और उनका विकास वातावरण में होता है, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे डैश होगा
और विकास के बाद डैश डैश होगा, दो जगह खाली स्थान होगा, एक यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर होगा, ऐसे प्रश्न आएगा आपके। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग वह सर्वाधिक अनिवार्य रूप से होता है। जो बालक के सम्यक विकास के लिए, क्योंकि चैप्टर आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित चल रहा है, तो बेहतरीन चैप्टर है। इस चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में 2-3 प्रश्न आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर और ये क्लास है। तो बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका संयोग सर्वाधिक अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, बालक के सम्यक विकास के लिए मैं बताना चाहता हूँ, इनमें से किनका संयोग सर्वाधिक होता है, वह होता है उसके वंशानुक्रम और वातावरण पर। ठीक है, क्योंकि चैप्टर क्लास वंशानुक्रम वातावरण की चल रही है। तो बालक के सम्यक विकास के लिए, सम्यक मतलब ये होता है कि बालक को जो समय चाहिए विकास को, जिस समय में जिस विकास चाहिए उस विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो संयोग उसके वंशानुक्रम और वातावरण सर्वाधिक अनिवार्य होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था। आपके वुडवर्थ ने कहा, रॉस ने कहा, एनास्टसी ने कहा, या इनमें से किसी ने नहीं कहा था। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये आप हो गए, ये आपका मैंने एक छोटा सा चित्र बना दिया, ये आप हो गए। ठीक है, ये आप हैं। आपके चारों तरफ जो यह वातावरण है, आपके जो चारों तरफ ये वातावरण है, आपको यह प्रभावित करेगा। कभी धूप होगी, कभी छाया होगी, कभी रात होगी, कहीं भूख लगेगी, कहीं कुछ जाएंगे, कहीं पानी चाहिए, कहीं हवा चाहिए, ये आपको प्रभावित करती है। तो वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो आपको प्रभावित करती है, किसने कहा था, तो रास ने कहा। क्योंकि अगर आप जीवित हैं, क्योंकि आपके चारों तरफ का वातावरण आपको रास आ रहा है। रास मतलब आपको सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है, वातावरण आपके अनुकूल है। यानी कि वातावरण वह आपकी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था, रास ने कहा था। जी हाँ, इनको रास आ गया, वातावरण हमें रास आता, हमें अच्छा लगता है। ठीक है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो लाइक करते जाइएगा, एनर्जी डाउन नहीं करना है। जायसवाल सर की एनर्जी कायम रखिए, आप लोग लाइक शेयर करते रहे। एनर्जी अगर यहाँ पे रहेगी दोस्तों, तो आपको समझ सकते हैं आगे आने वाली क्लासेज जो होंगी सभी सिलेक्शन वाली क्लासेज होंगी, और बहुत ही उम्दा लाजवाब क्लास है, क्योंकि सिलेक्शन दूर नहीं है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन मेरे दिख रहा है। ठीक है, जब बादल है, बारिश होती है, ठीक है, बारिश होने के पहले बादल आता है, तो रात में जो तारे होते हैं वो तारे छिप जाते हैं, तो ये बादल है। ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके लिए बादल, इस बादल को हटाइए, प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। जो भी 30, 40, 45 दिन बचा हुआ है, मेहनत कीजिए, इस बादल को हटा लीजिए और उन तारों को देखिए जो आपके सपने में टिमटिमा रहे हैं, तो उन तारों को जरूर देखिए। जी दोस्तों, जय हिंद वंदे मातरम के प्रश्न आ चुका है कि बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों भावनाओं से को जो है उचित स्थान मिल सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। बहुत बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न 2 प्रश्न आता है, चाहे सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट की बात करें एग्जाम में, क्योंकि सभी आप लोगों को पता है इस बार एनसीईआरटी के पैटर्न पर आपका एग्जाम होना है। यानी कि सी टेट के समथिंग 80% आपको मैच करेंगे, जैसे सी टेट में आता है। ठीक है, लेवल कम हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सेम आएंगे, लगभग समथिंग आएंगे। ठीक है, प्रश्न देखिए। आप दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है। मान लीजिए आप भोपाल में, यहाँ पे प्रश्न है, सीटेट में पूछा गया प्रश्न है इसलिए मैंने लिया है। ठीक है, सीटेट में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो किसी मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय के आप शिक्षक होंगे, आपकी नियुक्ति हो गई, तो आप कक्षा 1 के छात्र जो है अफजल नाम है उसका, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। वह एक अन्य छात्र सुदीप केरल का मूल निवासी है। यानी 2 राज्यों या 2 अलग आपके प्रदेशों से बालक हैं जो आपके दिल्ली में पढ़ रहे हैं। तो आप दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि में काफ़ी भिन्नताएं होंगी, देखते हैं। आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए भोपाल है। ठीक है, भोपाल में एक लड़का आपका देखिए राजस्थान का पढ़ रहा है, एक लड़का आपका केरल का पढ़ रहा है, आपके भोपाल में पढ़ रहा है, आपकी भोपाल में नियुक्त हो गई, आप अध्यापक पद हैं, अध्यापिका पद पर हैं। तो आप ये बताइए, दोनों के रंग, रूप, स्वभाव आदि की काफ़ी विभिन्नताएं होगी, देखते भी हैं आप, तो इसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है। वातावरणीय प्रभाव होगा, या विद्यालय में दोनों का शैक्षिक स्तर होगा, या आपकी शिक्षण विधि होगी, या ये सभी कारण होंगे, या ये सभी आप विभिन्नताएं देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा विभिन्नता वातावरण का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसने उस वातावरण में, केरल के वातावरण में रहा, एक बच्चा आपके
राजस्थान के वातावरण में रहा। ठीक है, जैसे इस प्रश्न में किया गया है कि एक बालक जो है आपके हिमाचल प्रदेश के वातावरण में रहा है और एक बालक आपका क्या है केरल में रहा, तो वो उनकी विभिन्नताएं हैं, वातावरण का प्रभाव पड़ेगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वीडियो लाइक करते जाइएगा। एनर्जी डाउन नहीं करना है, एनर्जी कायम रखना है, क्योंकि एनर्जी हमें आगे की ओर ले जाती है और हम आगे तभी जाएंगे जब हम अपनी एनर्जी को बरकरार रखेंगे। ठीक है, प्रश्न आ चुका है, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए दोस्तों, तो एक शिक्षक को यह करना चाहिए, उसे बालक के परिवेश में सुधार करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के आनुवंशिक द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर सर्वोत्तम संभावित विकास के लिए, ठीक है, उनकी निर्धारित सीमाएं हैं जो आनुवंशिकता द्वारा, बच्चे की आनुवंशिकता द्वारा जो निर्धारित उसकी सीमाओं के भीतर रहकर सर्वोत्तम संभावित विकास जो है शिक्षक कैसे कर सकते हैं, तो बालक के परिवेश में सुधार करके आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम क्या कहेंगे। जो बच्चा है, एक छोटा सा बच्चा है, बच्ची है, बालक है, बालिका है, उसके विकास में जो है उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम पालन पोषण कहते हैं, सामाजिक विकास कहते हैं, संवेगात्मक विकास कहते हैं, या परिवेश के लाभ कहते हैं। तो क्या कहते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा, उसे ही हम पालन पोषण कहते हैं। जो बच्चे के विकास के परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे ही लालन पालन पोषण कहा जाता है। कहते हैं ना, बच्चे का लालन पोषण माता ने किया है, बच्चे का लालन पोषण पिता ने किया है, वो यही लालन पोषण है, क्योंकि उसके परिवार में उसके परिवेश में जो प्रभाव उस पर पड़ता है वही लालन पोषण कहलाता है, वही पालन पोषण कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है, वीडियो लाइक करते जाएंगे। परिवेश के प्रभाव मानव के और दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। परिवेश के प्रभाव मानव के, यहाँ पे एक आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है, खाली स्थान है के बाद, और इसके बाद और के बाद मानव के, और फिर और के बाद भी यहाँ पे एक खाली स्थान है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द आएगा और एक यहाँ पर, और के पहले आएगा और फिर आपके, ठीक है, और के बाद आएगा, एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे, ठीक है। तो परिवेश के प्रभाव मानव के और खाली स्थान दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा हो जाएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे भाभी, अध्यापक अध्यापिकाओं, शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बहनें, हर गृहिणी के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, वीडियो लाइक कर दीजिएगा सभी मेरे प्यारे मित्र। परिवेश के प्रभाव मानव के प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। परिवेश का प्रभाव मानव के क्या है, प्रसव पूर्व और प्रसव के उपरांत दोनों चरणों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है, सभी लोग जानते हैं। प्रत्येक छात्र जो है स्वयं में विभिन्न होता है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है, सभी लोग कमेंट करेंगे। लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न होता है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या होता है। भौतिकी वातावरण, सामाजिक वातावरण, वंशानुक्रम होगा। ए बी सही है, ए बी सही है, ए सी सही है, या ए बी सी तीनों सही है, या उपरोक्त सभी सही है। तो प्रत्येक छात्र स्वयं में विभिन्न है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है, उसका भौतिक वातावरण भी है, रसायन सामाजिक वातावरण भी है, आपका वंशानुक्रम भी है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, सभी लोग इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों कि आपकी कक्षा का एक छात्र जो है कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से उपाय अपनाएंगे। क्या उपाय अपनाएंगे। आपकी नियुक्ति हुई, आप विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और आपके हर एक विद्यालय में नालायक विद्यालय होते हैं, नालायक छात्र होता है। नालायक छात्र होता है वही एक छात्र आपका है कि एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है, कुछ न कुछ ऐसा कार्य करेगा जो अनुशासनहीनता में आता है। तो आप इस समस्या से समाधान चाहते हैं, आप इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं, इस हेतु आपका क्या उपाय अपनाएंगे। 4 उपाय मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इन चारों उपाय का आपको बताना है कौन सा उपाय अपनाएंगे। पहला उपाय,
उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। छात्र को रोज पीटेंगे जब तक कि वह कक्षा में अनुशासनहीनता करना नहीं छोड़ देता। स्कूल में उसका नाम काटने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे। उसको इलाज के लिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएंगे। दोस्तों, आप शिक्षक हैं, आप पीट नहीं सकते, प्रधानाचार्य से शिकायत नहीं कर सकते, बाहर नाम नहीं काट सकते, क्योंकि आप एक शिक्षक है। आपको शिक्षा देना कार्य है। कितना भी बिगड़ैल बालक बालिका ना हो, आपको उसको शिक्षा देना है, क्योंकि आप लोग शिक्षक है, इसीलिए आप लोग महान कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, महान कहे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? सभी के मन में सवाल होगा कि सर हम आंसर क्या होगा इसका, ये बताइए, हम क्या करें? हमारे पास परेशानी है, हम क्या कर सकते हैं? अगर कोई भी कक्षा में एक छात्र जो अनुशासनहीनता करता है, रोज करता है, तो इस समस्या का समाधान करना है तो उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाइए। उसके माता पिता, उसके, ठीक है, वंशानुक्रम वातावरण मतलब वही होता है, वंशानुक्रम मतलब उसके माता पिता, उसके परिवार पर, वातावरण में नहीं कि उसके मोहल्ले के आसपास का पता लगाइए। उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करें उसके समझ के अनुसार। तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं थोड़ा इस क्वेश्चन पर बहुत समय ले लिया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न आ चुका है। बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, आदि प्रश्नों के उत्तरदायी तत्व कौन से होंगे? बालक क्या है, उसकी क्षमता क्या है, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है, इन सभी जो प्रश्न उठते हैं, इन प्रश्न के उत्तरदायी तत्व क्या होता है? वंशानुक्रम होगा, वातावरण होगा, क्या होंगे भैया? तो सभी लोग जानते हैं बालक क्या है, उसकी क्षमताएं क्या हैं, बालक की पर्याप्त विकास, उसका पर्याप्त विकास क्यों नहीं हो रहा है बालक का, इन सभी प्रश्नों का उत्तरदायी तत्व आपके दोनों हैं। वो एक वंशानुक्रम भी होता है और वातावरण भी होता है। आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, यानी ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, ध्यान दीजिएगा। बाल विकास सीडीपी में ऐसे ही प्रश्न आना है कि आज जो है बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षण प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। ठीक है, आज हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, बाल अपराध की घटनाएं 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या होगा? बाल अपराध की घटनाएं बढ़ने का कारण पूछा गया है। दूषित वंशानुक्रम होगा, दूषित सामाजिक वातावरण होगा, दूषित परिवेश होगा। तो सही सटीक आंसर ये सभी होगा। जी हाँ, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसका कारण वह दूषित वंशानुक्रम है, दूषित सामाजिक वातावरण भी है, दूषित परिवेश है। ये जो दूषित कीवर्ड है ना, यही घटनाएं बढ़ा रहा है। ये दूषित वर्ड ही निगेटिव वर्ड है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है दोस्तों। विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो विकास की वर्तमान विचारधारा में जो महत्व है, आपके प्रकृति एवं पालन पोषण दोनों का है। ठीक है, प्रकृति एवं पालन पोषण, विकास की वर्तमान विचारधारा में इन दोनों का महत्व, प्रकृति एवं पालन पोषण का महत्व है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सी-टेट संविदा ग्रेड 3 आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। जी हाँ, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है केवल आनुवांशिकता का है, पालन पोषण शिक्षा का है, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का है, या केवल वातावरण का है? तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है मेरे प्यारे मित्रों? तो मानव व्यक्तित्व आपके आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से क्या है, धनाढ्य परिवार गोद ले लिया, यानी कि धनाढ्य परिवार मतलब धनी परिवार। ठीक है, धनी परिवार ने दो भाई हैं, एक जुड़वा मतलब दो भाई हो गए। तो एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो धनी परिवार है उसने गोद ले लिया, और दूसरे को एक निर्धन परिवार ने गोद ले लिया। जबकि आपके जुड़वा भाई हैं, समझ सकते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे हैं। एक ने धनी परिवार में गोद लिया, एक ने गरीब परिवार ने गोद लिया। तो 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक में बारे में पता लगाया गया, तो इनमें से अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना कौन सी है? जो पता लगाया गया वह कौन सा हो सकता है? तो मैं राइट ऑप्शन पे आ जाऊंगा, सही की सामाजिक आर्थिक स्थिर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक
स्तर है वह आपके बच्चे की बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू की बात करेंगे, वह प्रभावित नहीं करता है। चाहे बच्चा आपका निम्न स्तर पर रहे, गरीब परिवार पे रहे, चाहे अमीर परिवार पे रहे, तो बुद्धि लब्धांक यानी आईक्यू पर आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीखने संबंधी नियोग्यताएं समानतः हैं। जो सीखने संबंधी नियोग्यताएं होती हैं वह समानतः कैसी होती हैं? तो सीखने संबंधी जो भी नियोग्यताएं होती हैं उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तो सही आंसर आइए देख लेते हैं दोस्तों। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में बताना है। आनुवंशिकता जो है और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। समवयस्क और पितृक जो जेंस होते हैं का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होता है। सहज रुझान एवं वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। कौन सा कथन आपका सत्य होगा बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में? तो आपका राइट ऑप्शन, समवयस्क और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। समवयस्क और पितृक जो जीन्स का है, जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सीटेट में आया हुआ प्रश्न है। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश का गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है या करती है। गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे मित्रों? सही ऑप्शन, सटीक आंसर जानेंगे। आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश का गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो प्रकृति पोषण विवाद होता है वह किससे संबंधित होता है? आनुवंशिकी एवं वातावरण से होता है, व्यवहार एवं वातावरण से होता है, वातावरण एवं जीव विज्ञान से होता है, या आपके वातावरण एवं पालन पोषण से होता है? तो प्रकृति पोषण जो विवाद है यह किससे संबंधित है? यह आपके आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है, जो आपका आज की क्लास चल रही है, आनुवंशिकी और वातावरण की क्लास चल रही है। अगला प्रश्न यह है दोस्तों, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति जो से क्या अभिप्राय होगा? दो शब्द यह है, प्रकृति पोषण, इन दोनों विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय होता है? तो प्रकृति का अभिप्राय यह होता है जबकि विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं से होता है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से अभिप्राय यह होता है उनके जैविकी विशिष्टताएं एवं वंशानुक्रम सूचनाओं से होता है। अंतिम प्रश्न है, 30वां प्रश्न है इस क्लास का। एक यह सीटेट में आया हुआ प्रश्न है, हाल ही 2016 में पूछा गया प्रश्न था कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उनके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य परीक्षण प्राप्त करने को भेजते हैं और सप्तांत में उसे प्रशिक्षण भी देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या होगा? कोई भी लड़की है, खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, जबकि उसके माता पिता दोनों खिलाड़ी हैं और हफ्ते में उसको क्या है, प्रशिक्षण भी देते हैं। तो बहुत ज़्यादा संभव कि उसकी क्षमताएं दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। क्या परिणाम होगा? वृद्धि और विकास का होगा, स्वस्थ और प्रशिक्षण का होगा, अनुशासन और पौष्टिकता का होगा, या आपके आनुवंशिकता और वातावरण का होगा। तो बच्चे के उसकी क्षमताओं में निम्नलिखित में से दोनों के बीच जो परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा या होगी, आनुवंशिकता और पर्यावरण होगा। क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी? आई होप समझ में आ गया होगा सभी प्रश्न। इसी तरह इससे बेस्ट क्लास के लिए आप लोग फीडबैक देते रहें। फीडबैक देंगे, हमें सपोर्ट मिलता है क्लास को चलाने में, वीडियोज को बनाने में, क्वेश्चन को लाने में।
आपको समझाने की कोशिश करने में, सब कुछ आपका सपोर्ट हमें मिलता है। जब आप लाइक शेयर कमेंट करते हैं उससे हमें सपोर्ट, एक मोरल सपोर्ट मिलता है, एक मोरल मोटिवेशन मिलता है। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। जय हिंद दोस्तों। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जय हिंद दोस्तों।